की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ फीचर्स केमिकल रिएक्शंस के अंदर, यानी कि जब केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हो रहा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई में ये रिएक्शन हो रहा है, किस चीज़ को देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे। मगर उससे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शंस केवल लैब में ही परफॉर्म नहीं किया जाता है, डे टू डे लाइफ में भी जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो मोर और लेस केमिकल रिएक्शंस के ही पार्ट है। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो आपके बॉडी के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, इनडायरेक्टली बहुत जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। कुछ के एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप अपने दूध से दही को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। खाना बनाना, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। इनफैक्ट जो मैंने आपको बताया था डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये भी केमिकल रिएक्शन में आता है। सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन की मदद से फूड ब्रेक डाउन होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। अगर आप सोच के देखिए जो आयरन के अंदर रस्ट लग जाती है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक मेटल होता है Fe, उसके साथ आपने मॉइस्चर को कंबाइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर आपका रस्ट बन के आ जाता है। फ्रूट्स का पकना, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, ये सभी के सभी एग्जाम्पल जो है ये केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आम पक गया है, ये किसका एग्जाम्पल है? ऑब्वियस सी बात है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पहले ये फल कच्चा रहा होगा, फिर धीरे धीरे प्रोसेस हुए होंगे इसके अंदर और फिर ये प्रोडक्ट में हमें पका हुआ फल मिल रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं अपने मेन टॉपिक को, जहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो जब कभी भी कन्वर्जन हो रहा होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि वाकई में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। उसमें से सबसे पहला होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। मान लीजिए कि अगर आपने किसी रिएक्टेंट को कंबाइन करना है ताकि आप प्रोडक्ट बनाएं, तो ये रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इस बात को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हो सकता है उन रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन के दौरान उनमें से कुछ गैस इवॉल्व हो। हम हर किसी को एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाए तो प्रोडक्ट के नीचे कुछ फॉर्म हो जाता है। अब मेरा क्या मतलब है इससे, प्रोडक्ट के नीचे कुछ फॉर्म हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैंने यहाँ पे पानी रखा हुआ है और साथ में कुछ क्रिस्टल रखे हुए हैं शुगर के, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ शुगर के क्रिस्टल रखे हुए हैं। अब ये वाकई में इंटरमिक्स हो रहा है, इस बात को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो हो सकता है कि भाई ये इंटरमिक्स होने के बाद इसके कुछ जो पार्टिकल्स है वो नीचे एज इट इज रह जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, यानी कि ये रिएक्शन धीरे धीरे प्रोसीड हो रहा है। चेंज इन कलर, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये होता है कि अगर आप किसी रिएक्शन को देखो, फॉर एग्जाम्पल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स को देखो, जब फ्रूट्स पक रहे होते हैं तो उस दौरान भी उनके कलर में चेंज आ रहा होता है। तो चेंज इन कलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा रिएक्शन आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है। टेम्परेचर में जब चेंज आ जाता है उसको भी आप क्या कहते हो? आप केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में ही काउंट करते हो। और चेंज इन स्टेट, सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, मान लीजिए कि आपको आइस को पिघलाना है, वाटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आइस सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड स्टेट में। यहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, आइस क्यूब्स को आपने हीट के साथ रिएक्ट कराया होगा, तभी जाके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो ये सारे हमारे कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वाकई में मेरा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। अगर मैं बात करूँ एवोल्यूशन ऑफ गैस की, तो आप यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या किया है, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ना कुछ जिंक को रख दिया है। अब ये जिंक जो है वो रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कुछ वक्त के बाद ना हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होंगे, जिसको देख के मैं बता सकता हूँ कि वाकई में हमारे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जिंक के साथ हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को अगर आप ऐड करते हो लेड नाइट्रेट में तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होकर आ जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ सब्सटेंस जो है वो अलग से फॉर्म हो जाते हैं, उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, बस आप इतना याद रख लीजिए। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड and lead nitrate it characterized by the formation of a yellow precipitate of lead iodide। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमको करना क्या था, यहाँ पे हमारे पास लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में मिक्स हो रहे थे। तो जब ये मिक्स हो रहेंगे तो इसके लेयर के नीचे आपको एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ दिखेगा, जिससे आप ये कह सकते हो कि वाकई में रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, चेंज इन कलर सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है चेंज इन कलर। ठीक है, कैसे? अगर मान लीजिए कि आप किसी रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं तो जब रिएक्टेंट
रिएक्टेंट जो है वो सम टेम्परेचर लेके या फिर किसी भी कैटलिस्ट की मदद से रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट के ओरिजिनल कलर में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज इन कलर का बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने पोटेशियम पर मैग्नेट को रिएक्ट कराने की कोशिश करी है तो सिट्रिक एसिड के साथ, तो फिर इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। पहले इसका कलर कैसा था, ऑरेंज था, और बाद में इसका कलर जो है वो ग्रीनिश में कन्वर्ट हो गया। एक ये भी एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर की बात की गई है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जाम्पल है, यानी कि किसी भी रिएक्टेंट को अगेन आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस रिएक्टेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो आप समझ लीजिएगा ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, अदरवाइज वो रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं होगा प्रोडक्ट में, यानी कि आपका रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो क्विक लाइम है वो अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है ताकि वो स्लेक लाइम फॉर्म कर दे तो इस वक्त बहुत सारा हीट जो है इवॉल्व होता है और आप इसकी मदद से ये बता सकते हो कि हाँ रिएक्शन आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, नाउ लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि चेंज इन स्टेट। जैसा मैंने आपको बताया था, आप वैक्स का एग्जांपल ले लो, आप आइस का एग्जांपल ले लो, अगर यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है तो फिर इन रिएक्टेंट के स्टेट में चेंज आ जाता है। तो ये हमारे कुछ आइडेंटिफिकेशन थे जिनकी मदद से आप बता सकते हो कि आपका रिएक्शन वाकई में प्रोसीड हो रहा है।